श्री राधे। आइए छठे स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय में इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर से सारे देवता ऋषि मुनि बड़े डरे हुए थे, बड़े सब प्रसन्न हो गए और एकदम अपने अपने लोकों में चले गए। सब प्रसन्न हुए, केवल एक व्यक्ति दुखी हुआ। देखिए, वृत्ते हते त्रयो लोका विनाशक्रे न भूरिद सपालाय वंशद्यो विज्वरा निवृत्तेन्द्रिया। पूरे तीनों लोकों के व्यक्ति विज्वरा चिंता मुक्त हो गए, निवृत्त इंद्रिया प्रसन्न इंद्रियां हो गई। एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? इंद्र को छोड़कर। क्यों भाई? इंद्र का तो शत्रु था वृत्तासुर, तो इंद्र प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं पहले एक बार गुरु का अपमान हो गया था। आप इस कहानी के प्रारंभ को थोड़ा एक बार देखिए। गुरु बृहस्पति आए पर इंद्र उठा नहीं। गुरु जी चले गए, गुरु जी मिले नहीं, फिर अंतर्धान हो गए। तब जाकर असुरों ने आक्रमण किया, भगवान ने आदेश दिया, फिर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने दैत्यों को हवन किया, धीरे धीरे इंद्र ने मार दिया। ब्रह्म हत्या लगी, वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटा। तो इस प्रकार से एक बार लगी हुई ब्रह्म हत्या को तो किसी तरह से 4 जगह बांटकर अब दोबारा अगर वृत्तासुर को, क्योंकि वृत्तासुर भी अग्निकुंड से निकला है, ब्राह्मण है और त्वष्टा का पुत्र है, मानस पुत्र है, तो इसलिए सब लोग तो इंद्र से कहते कि मारो मारो इसको, मारो वज्र से मारो। पर इंद्र थोड़ा डर रहा था। क्यों डर रहा था? कि फिर मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेनमास्मभे। अरे इंद्र, क्यों डरते हो? हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, और अश्वमेध यज्ञ करने से ऐसे ब्रह्म हत्या हम हत्या तो अपने आप सारे दूर हो जाते। तो अगर अश्वमेध यज्ञ करोगे तो जगद बधादपि मोक्ष से। देखिए, उकसाने वाले बड़े तगड़े होते हैं। आजकल भी आपको गलत काम करने के लिए उकसाने वाले पर्याप्त मिलते हैं, चाहे छात्रावस्था हो या जीवन का दूसरा पड़ाव हो। गलत काम के लिए उकसाया, जी हम है ना तुम्हारे पीछे, करो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जी कुछ नहीं होगा, हम देखेंगे, तुम करो। तो यानी किसी के हाथ पैर तोड़ना हो, किसी को मारना हो, कोई गलत काम करना हो, उकसाने वाले पर्याप्त मिल जाते हैं। और जब आप गलत काम कर दोगे, सारे पीछे हट जाएंगे, उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई उस गलत काम का परिणाम भुगतने के लिए आपका साथ नहीं देगा। ये यथार्थ सत्य है। यहाँ भी इंद्र को उकसाया सब लोगों ने। ऋषियों ने कहा, हयमेधेन पुरुषम परमात्मानमीश्वरम। हम अश्वमेध यज्ञ से परमात्मा का ऐसा यजन करेंगे, जगत बधादपि मोक्ष से। अगर तुम सारे जगत को भी मार डालोगे, उस पाप से भी तुम मुक्त हो जाओगे। देखो ना, भगवान का तो नाम लेने से ही गजब का श्लोक है। ब्रह्महा पितृहा गोग्नो। ब्राह्मण को मारने वाला हो, पिता को मारने वाला, माता पिता को मारने वाला हो, गाय को मारने वाला हो, गुरु को आचार्य को मारने वाला हो, स्वादह कुत्ते का मांस खाने वाला हो, पुलकस नीच से नीच हो, यस्य कीर्तनात् शुद्धेरन। जिसका नाम लेने से ही पवित्र हो जाते हैं। हम तो हयमेध यज्ञ कराएंगे, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, क्या डरते हो, मारो इस वृत्तासुर को। तो ब्राह्मणों के कहने पर, इस प्रकार से प्रेरित होने पर रिपुम अहन, बेचारे वृत्तासुर ने न चाहते हुए, नहीं बेचारे इंद्र ने न चाहते हुए भी वृत्तासुर का वध किया। बस वध करते ही क्या हो गया, सब लोग तो प्रसन्न होकर अपने अपने लोक की ओर चले गए। तयेन्द्र स्मा सहतापम निवृत्ति नामुपाविशत्।
आलगी, कौन? ब्रह्म हत्या। तो तया तापम न असहत्म, इंद्र ब्रह्म हत्या का ताप सहन करना पड़ा। किसे? इंद्र को। निवृत्तिम नाम उपाविशत, उससे चैन नहीं पड़ा, क्योंकि जिसका बड़ा नाम है, यश है, कीर्ति है, उसकी बदनामी हो जाती है तो वो बेचारा चैन से नहीं रह सकता। देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, एक तो गुरु का अपमान, ऊपर से एक ब्राह्मण की हत्या, और दोबारा ये ब्राह्मण की हत्या, ये कितनी बदनामी है। तो कहते हैं रीमंतम बाच्यताम प्राप्तम, जो बड़ा आदमी है, शर्मिला आदमी है, यशस्वी आदमी है, अगर उसकी निंदा हो जाती है तो उसके सारे गुण भी उसे सुख नहीं दे सकते, उसे चैन नहीं पड़ा। किसको? इंद्र को कहीं चैन नहीं पड़ा। फिर क्या देखा उसने? एक ब्रह्म हत्या साक्षात बुढ़िया का रूप धारण करके उसके पीछे लग गई। किसके पीछे? इंद्र के पीछे। तो चांडाली भी रूपिणी, देखने में उसका रूप चांडाली की तरह था। जरया बेपमानांगिम, बुढ़ापे से उसका शरीर कांप रहा था। यक्ष्म ग्रस्ताम, मानो टीबी की मरीज हो, और असिक पटाम, लाल दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, और पलितान केसान विकीर्य, सफेद बालों को चारों तरफ फैला रखा था। ते रुक जा, इंद्र रुक जा, रुक जा, ऐसे करके इंद्र के पीछे पड़ गई। कौन? ब्रह्म हत्या। मीन गंधनुसार, उसके मुंह से मछली की गंध निकल रही थी, और पूरे रास्ते में बदबू फैल रहा था उसके मुंह से। हाँ, बेचारा उससे बचने के लिए इंद्र नभोगत दिशा, आकाश में गए, 10 दिशा में गए, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। जहाँ जाए वहीं ब्रह्म हत्या पीछा करती हुई चली गई। अंत में पूर्वोत्तर दिशा में मानस सरोवर है। आजकल वो तिब्बत में है, पहले हमारे ही यहाँ था। तो कैलाश के नीचे मानस सरोवर है। तो वहाँ पर प्रागुदीचिम दिशम, पूर्वोत्तर दिशा में मानसम प्रविष्ट, मानस सरोवर में जाकर एक कमल डंठल के अंदर सूक्ष्म रूप बनाकर प्रवेश किया। तो उस मानस सरोवर परम पवित्र है, तीर्थ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ जाने की हिम्मत उस ब्रह्म हत्या की नहीं हुई। बेचारा वहाँ पुष्कर कमल के डंठल में रहकर सूक्ष्म रूप धारण करके अलब्ध भोग, वहाँ भोग नहीं मिलता था। इंद्र को भोग कैसे मिलता? आप हम जब अग्नि में इंद्राय स्वाहा करके इंद्र को देते हैं तो वो इंद्र को मिलता। इंद्र दूत है, देवताओं को भोजन पहुंचाने का ये दूत का काम करता है। हव्यवाह, इसलिए अग्नि का नाम क्या है? हव्यम वहति इति हव्यवाह। हवन किए हुए वस्तु को उन देवताओं के पास पहुंचाता है। जैसे डाकिया आपका पत्र पहुंचाता है तो आपका दिया हुआ हवन वहां पहुंचाता है। इंद्र वहां जा नहीं सकता था। क्यों? अग्नि नहीं जा सकती, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, और पानी में तो अग्नि नहीं जा सकती। बेचारा भूखा रहकर हजारों वर्षों तक वहां पर बैठकर भगवान का नाम लिया। किस तरह से ब्रह्म हत्या से मोक्ष होने के लिए भगवान का नाम लिया। और जब स्वर्ग में कोई राजा नहीं था तो पृथ्वी लोक में उस समय नहुस नाम का राजा था। उस नहुस नाम के राजा को वहां पर इंचार्ज के रूप में भेजा गया। भाई स्वर्ग का भी हिसाब किताब देखेगा और स्वर्ग में क्या नाम पृथ्वी का भी देखेगा। तो स्वर्ग में रहकर उसके मन में क्या फितूर आया कि भाई मैं जब स्वर्ग का राजा हूँ तो इंद्राणी के साथ मुझे भी सोना है। तो वो उसने क्या किया, चलिए बता ही देता हूँ आपको। कि इंद्राणी के साथ बैठा, इंद्राणी को बुलाया, भाई इंद्र जब तुम्हारा पति है, मैं भी यहाँ इंद्र बन के बैठा हूँ, तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए। गुरु बृहस्पति से जाकर कहा कि प्रभु मैं अपनी सतीत्व की कैसे रक्षा करूँ। ये नहुस राजा तो ऐसा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन हो नहीं सकता। तो गुरु ने कहा कि ऐसा कहो कि इंद्र मुझसे मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि पालकी धोते थे, पालकी में बैठकर आते थे। आप भी ऐसे आओगे तो मैं आपसे मिलूंगी। तो कहा इंद्राणी ने कि ऐसे आओगे तो मिलूंगी।
तो सारे ऋषियों को बुलाए, तुम लोग मेरी पार्टी को, मैं इंद्राणी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब राजा की तो माननी पड़ेगी। ऋषि पालकी ढो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई रास्ते में चींटी उठी ना आ जाए। अब उसे इंद्राणी से मिलने की बड़ी आतुरता थी, जल्दबाजी थी कि मैं इंद्राणी से मिलूं। तो उसने कहा सर्प सर्प, कहते हैं पैरों से ठोकर मारी सिर पर अगस्त ऋषि के। सर्प 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 माने सर्पो सर्पो, आगे सर्पो आगे सर्पो। अगस्त ऋषि को आया गुस्सा, उन्होंने कहा सर्पो भव, तू सर्प हो जा। बस धड़ाम से वहां से गिरा और यहाँ पर अजगर सर्प हुआ, जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया है। दसम स्कंद में इसकी कहानी है। तो इस प्रकार से नहुस राजा को अजगर बनना पड़ा ऋषियों के हिसाब से। तो इस प्रकार से बहुत दिन रहते रहते इधर ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देकर, और अब तक भगवान की आराधना करने से थोड़ी ब्रह्म हत्या कम हो गई थी, तब जाकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्ति मिली। तो ये वृत्तासुर की कहानी है। वृत्तासुर के द्वारा साथ इंद्र की भी कहानी है। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये देखना है कि महापुरुष का, वंदनीय पुरुष का कभी भी हमसे उपेक्षा न हो, उनका अनादर न हो। यानी उनका अनादर होने से उन्हें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बृहस्पति का कुछ नहीं बिगड़ा। बृहस्पति का अगर इंद्र ने अनादर किया तो बृहस्पति तो देव गुरु है, ज्ञानी है, उनके आदर में उनकी सत्ता पर कोई अंतर नहीं। प्रभाव किसे पड़ा, परेशानी किसे हुई, जिसने अनादर किया। तो इसलिए बड़ों का अनादर करने से बड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। महापुरुषों का, गुरुजनों का, दादा पिता दादी, इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका, आपका, जो आप उनका अनादर करोगे। जो अनादर करता है उसे हानि होती है। तो इंद्र को गुरु की एक छोटी सी अवहेलना के आने पर खड़े नहीं हुए, दो ब्रह्म हत्या को झेलना पड़ा। तीन ब्रह्म हत्या। एक तो दधीची ऋषि से हड्डी मांगनी पड़ी, वो भी तो हत्या है ना, मांग कर हत्या की है। और दूसरी विश्वरूप की हत्या की, वृत्तासुर की हत्या की। तो तीन हत्याएं हुई। तो इसलिए हमें बड़ों के सम्मान का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। इस कहानी का यही उद्देश्य है। जय जय श्री राधे।